क्वाड मीटिंग से पहले पीएम मोदी और राष्ट्रपति बिडेन की मुलाकात हुई। दोनों देशों के बीच MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन की डील से लेकर प्राचीन वस्तुएं लौटाने की सहमति बनी। नमस्कार, देश ऑनलाइन में आपका स्वागत है। क्वाड समिट से पहले पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात भी हुई। इस मुलाकात में भारत की अमेरिका से MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन्स MQ-9B की डील भी हुई। इससे पहले जब फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की स्टेट विजिट पर गए थे, तब उसने भारत को $3.99 अरब की अनुमानित लागत वाले 31 MQ-9B सशस्त्र ड्रोन बेचने की घोषणा की थी। क्या है भारत अमेरिका की ड्रोन डील? डील के तहत अमेरिका भारत को 31 हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस हेल ड्रोन्स देगा, जिसमें इंडियन नेवी को 15 सी गार्जियन ड्रोन मिलेंगे, जबकि इंडियन आर्मी और एयरफोर्स को इस ड्रोन के 8 स्काई वर्जन स्काई गार्जियन मिलेंगे। अमेरिका की डिफेंस सिक्योरिटी को ऑपरेशन एजेंसी ने एक बयान में कहा कि विदेश विभाग ने भारत सरकार को $3.99 अरब की अनुमानित लागत वाले रिमोट संचालित MQ-9B ड्रोन और उससे जुड़े सभी उपकरण की बिक्री को मंजूरी देने का निर्णय लिया है। इससे भारत और अमेरिका के रणनीतिक संबंध और मजबूत होंगे। क्या है 9B प्रीडेटर ड्रोन्स? MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन एक मानवरहित यूवी या विमान है। ये ड्रोन रिमोट से संचालित किए जाते हैं। MQ-9B के कुल 2 वर्जन हैं, सी गार्जियन और स्काई गार्जियन। ये ड्रोन जमीन से लेकर आसमान और समंदर से लॉन्च किए जा सकते हैं। MQ-9B ड्रोन को प्रीडेटर्स के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये हथियार से लैस होते हैं। MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन्स हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस हेल की कैटेगरी में आते हैं और 40 घंटे से अधिक समय तक उड़ान भर सकते हैं। 1850 km की रेंज। इस्लामाबाद जद में MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन्स की सबसे खास बात यह है कि इसके जरिए टारगेट को दूर से ही खत्म किया जा सकता है। इन ड्रोन्स की रेंज 1850 किलोमीटर तक है। एक तरीके से भारत के हाथ में ये ड्रोन आने के बाद इस्लामाबाद से लेकर पाकिस्तान से ज्यादातर शहर नई दिल्ली की जद में होंगे। MQ-9B ड्रोन 2177 किलो का पेलोड अपने साथ ले जा सकते हैं। इन ड्रोन्स में लेजर गाइडेड मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल और एंटी शिप मिसाइलें लगी होती है। यूएस ने इसी ड्रोन से अल जवाहिरी को मारा था। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट के मुताबिक ये प्रेडेटर ड्रोन सर्च और रेस्क्यू से लेकर लॉ एनफोर्समेंट, बॉर्डर एनफोर्समेंट और काउंटर अटैक जैसे मिशन में काम आते हैं। अमेरिका लंबे समय से जमीन से लेकर हवा तक अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए इन ड्रोन्स का इस्तेमाल करता रहा है। साल 2022 में अमेरिका ने अलकायदा के खूंखार आतंकवादी अयमान अल जवाहिर को काबुल में इन्हीं ड्रोन्स के जरिए ही मार गिराया था। UNSC में की स्थायी सदस्यता का समर्थन। अमेरिका ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी UNSC में भारत की स्थायी सदस्यता का भी समर्थन किया है। जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि अमेरिका भारत के महत्व को समझता है और इसलिए UNSC जैसे ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में बदलाव चाहता है। उन्होंने कहा कि UNSC में बदलाव एक सुरक्षित दुनिया के लिए भी जरूरी है। अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के कुल 15 मेंबर हैं, जिसमें से 5 अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस परमानेंट मेंबर हैं। इनके पास वीटो पावर है। भारत लंबे समय से UNSC में परमानेंट मेंबरशिप की मांग करता रहा है। 297 प्राचीन वस्तुएं भी लौटाएगा अमेरिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाइडेन की मुलाकात के बाद अमेरिका भारत को 297 पुरातात्विक अवशेषों को लौटने पर राजी हो गया है। ये वस्तुएं तस्करी का रस ले जाई गई थीं और वहां के म्यूजियम का हिस्सा थीं। भारत देगा कैंसर की वैक्सीन। क्वाड की मीटिंग में इंडो पैसिफिक इलाके में सर्विकल कैंसर के बढ़ते खतरे पर भी चर्चा हुई। क्वाड मेंबर्स ने कैंसर से निपटने के लिए एक साथ आने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्विकल कैंसर से निपटने के लिए 4 करोड़ वैक्सीन मुफ्त देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि भारत ने सर्विकल कैंसर के लिए वैक्सीन विकसित की है और इस विशेषज्ञता को दूसरे देशों से साझा करने के लिए तैयार है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस दौरान वन अर्थ वन हेल्थ का फॉर्मूला भी दिया। इसके साथ ही $7.5 मिलियन की सैंपलिंग किट, डिटेक्शन किट जैसी चीजें भी देने की घोषणा की।